हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का वार्षिक पेपर। देखिए आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, समय रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे 75 और फ्रंट पेज रहेंगे आपके 6। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले दिए जाएंगे निर्देश। देखिए इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो कौन सा है? पद्मावत, रामचरितमानस, महादेवी वर्मा या जनशंकर प्रसाद। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस। दूसरा क्वेश्चन है कैदी और कोकिला किसकी रचना? कैदी और कोकिला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, मेघ आए बड़े बन ठन सबर के, तो इसमें हो जाएगा पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार? अनुप्रेस अलंकार, उपमा अलंकार, मानविकरण अलंकार या उपेक्षा अलंकार। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा आपका मानविकरण अलंकार। और देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, झुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? तो कहाँ भेज दिया आपका? देखिए मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल या नानी के घर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ससुराल। और देखिए पाँचवा देखिए, मुँह की खाना का अर्थ है हार मानना, घूमना या घर जाना या भागना। तो इसका हो जाएगा आपका हार मानना। देखिए इसके बाद आपका देखिए जो छठवां रहेगा इस प्रकार रहेगा, रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका मेलांचल या गोदान या आपका पद्मावत या कमायनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलांचल। और देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके देखिए 6 नंबर के रहने वाले हैं। ये पहला है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं जयशंकर प्रसाद कबीरदास। इसका हो जाएगा आपका कबीरदास। और देखिए दूसरा है, कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो देखिए स्वतंत्र या गुलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम। और देखिए इसके बाद तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शोक या उत्साह। इसका हो जाएगा उत्साह। और देखिए चौथा है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, तो गायिका या विदुषी। तो इसका हो जाएगा आपका विदुषी यानी विद्वान। और देखिए आपका जो पांचवा है, बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आराम में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो उपसर्ग या प्रत्यय, तो वे कहलाते हैं आपके उपसर्ग। और देखिए छठवां है, रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विधा में लिखी गई रचना है। तो किस विधा में? एकांकी या कहानी। तो इसमें हो जाएगा आपका एकांकी। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है कबीरदास इसमें हो जाएगा आपका देखिए बाह्य आडंबरों का विरोध। दूसरा देखिए उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के अंग में हो जाएगा आपका 4। देखिए आपका तीसरा है, अश्रु का तद्भाव। तो इसमें हो जाएगा आंसू। और देखिए चौथा है, हरिशंकर प्रसाद। इसमें हो जाएगा आपका चौथे का हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। और आपका देखिए पांचवा नैतिक का विलोम। तो इसमें हो जाएगा अनैतिक। और आपका देखिए जो छठवां है विभाषिका, तो विभीषिका हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका भयंकरता। तो इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला, कवि ने गाँव को हारता जन मन क्यों कहा? देखिए पहले हम इस कवि क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपके सभी के आंसर देखें। दूसरा, जिस काव्य का आनंद पढ़कर स्वयं सुनकर लिया जाता है उसे कहते हैं। दूसरा देखिए तीसरा है, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? चौथा है, किसी कार्य को अब करने या होने का बोध होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पांचवा है, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? और छठवां है, लोक में विचलित उक्ति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। देखिए आपके जो एक वाक्य में उत्तर है सभी के आंसर हम देख लेते हैं। पहला है, गाँव क्योंकि गाँव की शोभा अद्वितीय है। दूसरे में हो जाएगा रस। तीसरे में हो जाएगा आपका तीसरे में हो जाएगा रहस्यवादी गायिका। और चौथे में हो जाएगा क्रिया। और 5 में हो जाएगा बाढ़ के कारण। और 6वें में हो जाएगा आपका लोकोक्ति। देखिए इस प्रकार आपके एक वाक्य में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए जो 5वां क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे आपके 77 लिखिए। आपके 6 नंबर के 77 रहेंगे। पहला है, कबीर एक समाज सुराग थे। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा, संचारी भावों की संख्या 33 है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, मंगोलों का मुँह लाल होता है। और देखिए आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए इस प्रकार इनके आंसर रहेंगे आपके। देखिए आपका देखिए पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य, 6वां सत्य। तो आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपके 6वें क्वेश्चन से 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6वां क्वेश्चन है, कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे या खुला क्यों कहा है? लिखिए।
और देखिए आपका देखिए दूसरा मानसरोवर अथवा है मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है। 7वां क्वेश्चन है भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो रचनाएं लिखी। दो कवि एवं दोनों की एक एक रचना लिखनी है। देखिए इसका अथवा है नई कविता के कोई दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। तो आपको देखिए नई कविता के पहले दो कवियों के नाम लिख देना, फिर डैश करके आपको दो कवियों के उनकी रचनाएं लिख देनी। 8वां क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो आपका देखिए 2 नंबर पूछा गया तो आपको सिर्फ 2 विशेषताएं लिखनी है, अथवा मैं नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। और देखिए 11वां क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आपको किसी एक की लिखने, सुमित्रा नंदन पंत या कबीरदास, क्योंकि बीच में आप देखिए अथवा लगा हुआ है। और देखिए आपका 10वां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो अनुप्रास अलंकार है उसकी परिभाषा आपको पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण लिखना है। और देखिए अथवा है रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पहले डालनी है हेडिंग रूपक अलंकार, फिर नीचे डालनी है परिभाषा हेडिंग, परिभाषा में उसकी परिभाषा लिख देनी है, फिर हेडिंग डालनी है आपको फिर आपको हेडिंग डालनी है आपको क्या उदाहरण, उदाहरण में आपको रूपक अलंकार का उदाहरण लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका जो 11वां क्वेश्चन है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको एक डब्बा बनाना है, उसके अंदर एक साइड डालना है महाकाव्य, एक साइड खंड काव्य, बीच में लाइन खींच देनी है। और आपको पहले आपको 2 पॉइंट महाकाव्य में लिखने हैं, फिर 2 पॉइंट खंड काव्य में। और देखिए अथवा है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए काव्य में बनी रचना को देखिए जो आपके रस है किसी कविता या कहानी को पढ़ने या सुनने से जो श्रोता पाठक दर्शक को आने की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव। देखिए 12वां क्वेश्चन है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और देखिए आपका अथवा है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। 13वां क्वेश्चन है नाटक और एकांकी कोई 2 अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं, अथवा कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। और देखिए आपको जो 14वां प्रश्न है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। और देखिए 15वां क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो देखिए अथवा लगा हुआ तो आपको एक की लिखनी है, मुंशी प्रेमचंद या आपको महादेवी वर्मा की, पहले उनकी 2 रचनाएं फिर उनका साहित्य में उनका स्थान है वो लिखना है। देखिए 16वां प्रश्न निपात शब्द क्या है लिखिए, अथवा मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको पहले इसका क्या करना है, पहले आपको डालना है हेडिंग संदर्भ में आपको क्या करना है पाठ का नाम, पुस्तक का नाम आपको लिख देना है और लेखक का नाम। प्रसंग में आपको 1 लाइन का अर्थ लिख देना और व्याख्या करनी है, आपको भावार्थ लिखना है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है भाई आपको यही आपको देखिए इसके अथवा में करना। आप दोनों को देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको उसकी व्याख्या लिखनी है, यही देखिए इसके अथवा में करना है। और देखिए 20वां क्वेश्चन है छोटा परिवार खुशी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये फिर आपको अनुच्छेद लिखना है 20वें क्वेश्चन में। देखिए 21वां प्रश्न है कि एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उनकी एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। और देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 21वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। तो पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके आंसर देना। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, दूसरा लोक गीतों की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख, और आपका तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो इस प्रकार आपका ये रहने वाला है गद्यांश। और देखिए आपका ये अथवा 19वें का निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गगन गगन में तेरा यश फहरा है, पवन पवन में तेरा बल गहरा है। तो इसको पढ़कर आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। अब देखिए 22वां इसका क्वेश्चन है शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। अब देखिए आपका अथवा है, अब देखिए जब 22वें क्वेश्चन में आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है। और देखिए आपका अथवा है अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसमें आपको शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन लिखनी है अथवा में। और 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहले आपको उसकी रूपरेखा बनानी है, फिर आपको उस पर निबंध लिखना। देखिए आपका विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, मेरा प्रिय खेल, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो आपको इसी एक विषय पर पहले आपको हेडिंग डालनी है। जैसे आप विद्यार्थी जीवन पर लिख रहे हैं तो आपको पहले डालेंगे विद्यार्थी जीवन पर और अनुशासन, फिर आपको नीचे एक हेडिंग डाल के लिखना है रूपरेखा, फिर उसमें आपको 6 हेडिंग बना देनी है।
और ध्यान रखना प्रस्तावना सबसे पहले और उपसंहार सबसे बाद में होना चाहिए। इस प्रकार आपको लिखना है निबंध, तभी आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आपको पूरा पेपर समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा, आप कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।